राधे राधे। आज मैं आपको इस सांसारिक युग के बारे में बताना चाहूँगा। ग्रंथों से हमें पता चलता है पृथ्वी में अब तक 4 युग गठित हो चुके हैं। पहला सतयुग। यह युग 17,28,000 वर्ष का था। इस युग में 100 में से 100% लोग धर्म को मानने वाले थे। इस युग में मनुष्य को बिना कर्म करे ही भगवान की भक्ति से फल की प्राप्ति हो जाती थी। इसके बाद मनुष्य के मन में नकारात्मक भाव आने लगे और इस युग का अंत हुआ। दूसरा त्रेता युग। यह युग 12,96,000 वर्ष का था। इस युग में 75% लोग धर्म को मानने वाले रह गए थे और 25% लोग अधर्मी हो गए थे। इस युग में मनुष्य को नाम मात्र ही कर्म करना पड़ता था और उसे फल की प्राप्ति हो जाती थी। इस युग में अधर्म का नाश करने के लिए भगवान विष्णु ने श्री राम जी के रूप में जन्म लिया और पाप का अंत किया। तीसरा द्वापर युग। यह युग 8,64,000 वर्ष का था। इस युग में 50% लोग धर्म को मानने वाले रह गए थे और 50% लोग अधर्मी हो गए थे। इस युग में मनुष्य जितना कर्म करता था उसे उतना ही फल की प्राप्ति होती थी। इस युग में अधर्म का नाश करने के लिए भगवान विष्णु ने फिर से धरती में भगवान कृष्ण जी के रूप में जन्म लिया और पाप का अंत किया। चौथा कलयुग, जो इस समय चल रहा है। यह युग 4,32,000 वर्ष का है। इस युग में 25% लोग धर्म को मानने वाले रह गए हैं और 75% लोग अधर्मी हो गए हैं। इस युग में मनुष्य को कर्म करने के बाद भी फल की प्राप्ति नहीं होगी। इस युग में जब पाप अपनी अंतिम चरम सीमा में होगा तो भगवान विष्णु कल्कि नामक अवतार के रूप में जन्म लेंगे और यह भगवान विष्णु का अंतिम अवतार होगा। भगवद गीता में भगवान कल्कि के जन्म से संबंधित एक श्लोक का उल्लेख किया गया है जो इस प्रकार है। संबल ग्राम मुख्यस्य ब्रह्मास्य महात्मन भवने विष्णु यशस कल्कि प्रदुभा विषयत। अर्थात संबल नामक गांव में विष्णु यशस नामक श्रेष्ठ ब्राह्मण के पुत्र के रूप में भगवान कल्कि का जन्म होगा और यह देवदत्त घोड़े में सवार होकर अपनी तलवार से दुष्टों का नाश करेंगे। इस युग में भगवान कल्कि को निष्कलंक नाम से भी जाना जाएगा और इस अवतार में इनकी माता का नाम सुमति होगा। यह बात सत्य है, लेकिन इस कलयुग की पीढ़ी इस बात को स्वीकार नहीं करती है, परंतु सभी धर्मों के ग्रंथों में इस बात का उल्लेख किया गया है। राधे 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 राधे।